हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा है और हमने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी बताई थी कि किस तरीके से बनती है। आज हम उसी का भाग है लेट वाले वाक्य। आज हम लेट वाले वाक्य को बनाने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि लेट वाले वाक्य की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझना है और समझकर इसको सीखना है और बनाना है। ठीक है, चलिएगा आइएगा शुरू करते हैं। तो लेट वाले वाक्य, लेट का जो अर्थ होता है वो होता है दो या देना। देखिएगा, दो या देना, जिस तरीके से यह है अब मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ, इस तरीके से वाक्य आते हैं। तो ये वाक्य कैसे होते हैं, लेट वाले वाक्य होते इंपरेटिव ही है। ठीक है, अब हमने इसके नियम लिखे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। तो अब देखिएगा, पहला जो नियम है इसका, ये कहता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं आप जानते हैं, सैड या सैड टू। इसको हम भाव के अनुसार, जैसा हमारा भाव व्यक्त करेगा हम वैसे ही जो है इसको बदलेंगे। तो भाव के अनुसार हम इसको, यदि हमें लगेगा कि ऑर्डर है, ऑर्डर आदेश दे रहा है तो ऑर्डर लगाएंगे हम। और यदि हमें लग रहा है कि रिक्वेस्टेड, यानी कि वो कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम रिक्वेस्ट लगाएंगे। ठीक है, वो प्रार्थना कर रहा है तो, और ये क्या है, सलाह। यदि हमें लग रहा है कि सलाह दे रहा है तो एडवाइस लगाएंगे हम। और हमें लग रहा है क्या, कोई हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, किसी ने, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के लिए प्रस्ताव रखा है, तो वहां क्या आता है, प्रपोज आता है। तो सैड या सैड टू की जगह हम प्रपोज लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये सजेस्टेड आ जाएगा। क्या, अगर आपको किसी ने आपको सुझाव दिया है तो वहां सजेस्टेड आ जाता है सैड या सैड टू के स्थान पर। ठीक है, तो ये सैड या सैड टू को हम इतनी सारे उसमें बदलते हैं अब, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस्ड में, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। इनमें से कोई एक हम सैड या सैड टू के स्थान पर हम लगाते हैं। अब कंजक्शन टू लगाते हैं। यदि वाक्य नॉर्मली आता है तो उसमें क्या करते हैं, कंजक्शन हम टू लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं। अब हमारा देखिएगा नियम 3 है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि नियम 3 में कंजक्शन टू नहीं लगेगा, इसमें कुछ और लगेगा जो ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ध्यान से समझिएगा। तो यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच लेट अस या लेट्स से शुरू हो तो उसमें कंजक्शन, उसमें हम कंजक्शन टू नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। ठीक है, कंजक्शन दैट लगाते हैं। और लेट अस या लेट्स आ जाए, लेट अस आ जाए, उसके स्थान पर दे शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दे शुड लगाते हैं। या हम वी शुड भी लगा देते हैं, लग जाता है हमारा वी शुड भी उसमें बहुत समय। तो अब इससे आगे क्या नियम क्या कहता है, नंबर 4, यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी क्या आ जाए आपका, लेट देयर बी आ जाए, लेट देयर बी आ जाए, तो उसमें भी कंजक्शन हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। तथा लेट देयर बी, ये जो हमारा आता है लेट देयर बी के स्थान पर हम क्या करते हैं, देयर शुड बी लगाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, देयर शुड बी, उसको देयर शुड बी में इसको बदल देते हैं। ठीक है, अब एक नियम है इसका आखिरी 5। 5 क्या है कि यदि वाक्य में केवल लेट आ जाए, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इस तरीके का वाक्य आ जाता, लेट मी गो नाउ। ठीक है, तो इसमें खाली लेट आ रहा है, इसमें खाली लेट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लेट को हम बदलेंगे नहीं, कंजक्शन टू के बाद लेट को ऐसे के ऐसे ही रख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो लेट है, समझ गए आप। तो यदि वाक्य में केवल लेट शब्द आए तो लेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको बहुत अच्छी, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले जरूरी है कि हम लोगों को नियम का पता होना कि किस तरीके से हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमें आवश्यकता होती है नियमों की, रूल्स की, क्योंकि बिना रूल्स के हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। कोई भी काम बिना नियम के करोगे तो वो गलत ही हो जाएगा। फिर तो आपका क्या होता है, जैसे आप किसी भी चीज में तुक्का मारने लगते हैं तो वो तुक्का हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपसे मैं ये कहूंगा कि आप जो है सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो नियम जरूर पढ़ें।
क्योंकि बिना नियमों के आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले क्या करें, नियम याद करें, पढ़ें, समझें, क्योंकि जब आप समझेंगे जब आप सीखेंगे, कुछ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से लेट वाले वाक्य के जो नियम है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम आगे अगले वाले आगे की ओर हम एग्जाम के माध्यम से इसको समझेंगे। तो आइएगा डियर स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से लेट वाले वाक्य की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। तो हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आइएगा जो है इसको देख करके हम समझते हैं। तो हमारा इसमें क्या है, पहला एग्जाम्पल जो है हमारा वो ये है, ही सेड टू मी, और इस इन्वर्टेड कोमा लेट मी गो नाउ। अभी एक आपके सामने मैंने आपसे बताया था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है कैसे बदलेगी, भाव के अनुसार बदलेगी। कैसे बदलेगी, भाव के अनुसार बदलेगी, जैसी इसकी फीलिंग्स होगी वैसे ही इसको हमें बदलना पड़ेगा। अब इसमें क्या कहा, लेट मी गो नाउ, यानी जो इसका मतलब ये है कि अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, रिक्वेस्टेड, कंजक्शन टू लगेगा इसमें। ठीक है, लेट को हम मैंने आपसे बताया था नहीं बदलेंगे, ऐसे आ जाएगा। अब ये मी हमारा कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमारा हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है। तो ही आ गया, ही, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे गो, और नाउ को हम देन में बदल देते हैं। ठीक है, अभी हमने देन में बदल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हमारी बनकर तैयार हो गई। इस तरीके से यदि आप एग्जाम में करेंगे, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिएगा अगला सेंटेंस हमने यहाँ लिया है लेट अस वाला, ये लेट अस से शुरू हुआ है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो रमन सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, तो ये हमारा सेंटेंस है। तो अब किस तरीके से देखिएगा, लेट अस आ गया, यानी इसका क्या मतलब होगा, आओ हम प्रतीक्षा करें, क्या के लिए, अवार्ड के लिए। तो रमन इसमें प्रस्ताव रखा है, तो ये इसमें आ जाएगा प्रेपोज्ड। प्रेपोज्ड मैंने आपसे बताया था जिसमें लेट अस आता है तो उसमें कंजक्शन दैट लगता है। तो अब हमारा इसमें क्या आ जाएगा, दे, लेट अस के स्थान पर हम लोगों को दे शुड लगाते हैं हम लोग, ये लगा दिया हमने, दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, ये इस तरीके से हम कर देते हैं इसको। ये देखिएगा हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनके तैयार हो गई। ये हमारा डायरेक्ट है और ये हमारे इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब क्या है, अब ये नेक्स्ट हमने लिया है, द मास्टर सेड टू द गेट कीपर डोंट लेट एनीवन इन। अब इसमें क्या कहा, मास्टर मतलब मालिक ने गेट कीपर से कहा, जो गेट पर होते हैं उनसे कहा कि किसी को अंदर मत आने दो। ठीक है, अब क्या है, तो ऑर्डर दिया, क्योंकि मालिक तो अपने नौकर को, सर्वेंट को ऑर्डर ही देते हैं। तो द मास्टर ऑर्डर्ड द गेट कीपर, कंजक्शन इसमें टू लगाएंगे, लेकिन इसमें नॉट आया है इसलिए नॉट पहले लगेगा कंजक्शन का, टू लेट एनीवन इन। तो देखिएगा ये इस तरीके से बन गया। तो हम जो है इसमें भाव के अनुसार ही अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे हमारे भाव आते हैं इसको रिपोर्टेड स्पीच के, वैसे ही हमारी रिपोर्टिंग स्पीच हमारी इसमें बदलती है। सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिक्वेस्टेड में बदल गई, दूसरी वाली जो एग्जाम्पल जो है वो प्रपोज्ड में बदल गई, और इसलिए हमारी ऑर्डर्ड में बदल गई। सबका अलग अलग है, तो हमें इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश से हिंदी भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनता है, किस तरीके से नहीं बनता। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो हमें कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें आवश्यकता है बार बार प्रैक्टिस करने की और रिवाइज करने की। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक कर दें। थैंक यू।